तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब हेरन एकेडमी पे। मैं शिबा खान आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारा लेक्चर 10 है बच्चों, जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पार्टी, कैसे है आप लोग, कैसे हो, आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। और हमारी जो प्रीवियस लेक्चर है वे भी आपने ले लिए होंगे। करना क्या है, आपको लेक्चर लेने हैं, साथ के साथ जितना भी नोट्स है उनको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। और जो आपके लेक्चर रहेंगे उनको जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी को साइड में रख के पढ़ना है। हर लेक्चर में मैं आपको यही बात बोलती हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स बनाना है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट अपनी एनसीईआरटी को समझना है। क्योंकि अगर एक बार अपनी एनसीईआरटी को आप बच्चा समझ गए तो आपको नोट्स को तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, रटिफिकेशन करते हैं अपने नोट्स के साथ। तो अगर आप एक बार अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझ गए तो आपको रटने वाले तो कोई मतलब नहीं बैठ जाएगा। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ के अनुसार करना है, क्योंकि आप उस टाइम पर जब आप एनसीईआरटी को समझ पा रहे हो इसका मतलब आप उसके लैंग्वेज को भी समझ पा रहे हो। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर 10, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले किंगडम फंजाई को। थोड़ा सा रिकॉल करें, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट किंगडम से लेके 5 किंगडम देन 3 डोमेन को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था और किंगडम मोनेरा को अच्छी तरीके से पढ़ने के समझने के बाद हमने किंगडम प्रोटिस्टा लिया और उसको भी हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में कवर अप कर लिया है। आज से बच्चा हमारा स्टार्ट है किंगडम फंजाई, जिसमें हम किंगडम फंजाई के टाइप्स, उसके क्या रिप्रोडक्शन है, क्या उसका हैबिट है, क्या उसका हैबिटेट है, वो हम यहाँ पे उसको लेके चलने वाले हैं। तो बच्चों आज हमारा जो चैप्टर रहेगा, जो हमारा चैप्टर है वो तो सेकंड है और जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हमारा 10 है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। और ये नोट्स पढ़ने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चलो समझ लेते हैं अपने किसके बारे में, जो आपका किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई के बारे में यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि किंगडम फंजाई क्या है। अगर आप यहाँ पे किंगडम फंजाई को समझ जाओगे तो आप इसको, जब आप इसके नोट्स को देखेंगे तो आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं किंगडम फंजाई को। हमारा जो किंगडम फंजाई है बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसका ले लेते हैं बच्चों थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन। चलिए भाई, तो आप हेडिंग डाल लेंगे इंट्रोडक्शन, हेडिंग डाल देंगे आप इंट्रोडक्शन। तो अगर हम इंट्रोडक्शन में बात करें कि जो हमारा किंगडम फंजाई है, जो आपका किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई में बच्चों हमने किसको इंक्लूड किया है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका किंगडम फंजाई है इसमें हम इंक्लूड किसको करते हैं। इसमें हम इंक्लूड किसको करते हैं? तो किंगडम फंजाई में आपके किस को इंक्लूड किया जाएगा? तो इसमें आप क्या आ जाएंगे बच्चों, इसमें आपका आ जाएगा, कौन आ जाएगा? सारे के सारे यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स भी कैसे? इसमें आपके मेजोरिटी में तो आपके कौन आएंगे? मल्टी सेलुलर। और इसका आपको एक देखने को मिलता है एक्सेप्शन। आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा? एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। और वो एक्सेप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सेप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो एक्सेप्शन क्या है कि जो आप ये ईस्ट पढ़ते हो, जो आप ईस्ट पढ़ते हो, ईस्ट आपकी क्या है? एक फंगस है। लेकिन ये कैसी फंगस है? ये आपकी यूनिसेलुलर फंजाई है। ये आपकी कैसी फंजाई है? यूनिसेलुलर फंजाई है। इट मीन्स बच्चा कि मोस्ट ऑफ, मेजोरिटी में जितनी भी आपकी फंजाई होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी की सारी यूकैरियोट होगी। इट मीन्स उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम
यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को देखते हैं, तो मेजोरिटी में जो आपकी फंजाई होती है वो कैसी होगी, मल्टी सेलुलर होगी। लेकिन आपको इसमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या है कि जो आपकी फंजाई ईस्ट है वो कैसी फंजाई है, वो आपकी यूनिसेलुलर फंजाई है, ना कि आपकी मल्टी सेलुलर। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई जो आपकी फंजाई है, जो फंजाई है इनकी जो सेल वॉल है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, सेल वॉल की। सबसे पहले तो हम किसकी बात कर लेंगे, सेल वॉल की ही। तो क्या इनमें सेल वॉल पाई जाएगी, क्या इनमें सेल वॉल पाई जाएगी, बताइएगा मुझे, क्या इनमें सेल वॉल पाई जाएगी, क्या इनमें सेल वॉल पाई जाएगी, जी बिल्कुल, इनमें सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है, इनमें सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होगी, जो कि किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ, जो कि किसकी बनी होगी, मेड अप, मेड अप ऑफ, जो कि किसकी बनी होती है, जो कि बनी होती है काइटिन की, जो कि किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होगी। तो जितने भी फंजाई होगी, जितनी भी फंगस होगे बच्चों, हर फंगस में आपको क्या देखने को मिलती है, हर फंगस की सेल में सेल वॉल पाई जाएगी, और इनकी जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की, काइटिन की इनकी सेल वॉल बनी होगी। ये आप यहाँ पे याद करके चलेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड, और हमें यहाँ पे क्या देखना है, नंबर थर्ड बात करें अगर इनमें, इनमें क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, क्या इनमें वेल डिफाइंड, क्या इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, बताएंगे, क्या इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, जी इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होगा, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, क्या इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाएंगे, तो ये भी इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ये भी क्या होंगे बच्चों, इसमें सेल, जितने भी आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं वे भी इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लें, बात करते हैं हम इनमें स्टोरेज फूड। नेक्स्ट फोर्थ नंबर के अगर कितने हुए थे हमारे यहाँ पे पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हो गए थे, 4। फिफ्थ पॉइंट्स बात करते हैं हम यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट्स, फिफ्थ पॉइंट्स की बात करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इनमें जितने भी आपके फंगस है उनमें जो फूड होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, ये होता है आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर इनका होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इनका हैबिटेट, सिक्स्थ नंबर पे अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, नेक्स्ट बात करते हैं अगर हमें किसके, इनके हैबिटेट की, तो ये कैसे होंगे, ये होते हैं आपके कोस्मोपोलिटेंट, ये कैसे होते हैं, कोस्मोपोलिटेंट, ये कैसे होंगे भाई, आपके कोस्मोपोलिटन होंगे, कोस्मोपोलिटन होंगे। कोस्मोपोलिटन का मतलब क्या होगा, फाउंड इन एवरीवेयर, इसका मतलब क्या हो जाता है, फाउंड इन एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर,
ये आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं इंट्रोडक्शन की, दोबारा इसको रिकॉल कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं किंगडम फंजाई के इंट्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? किंगडम फंजाई के इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हमने बात किया है कि किंगडम फंजाई में किसको इंक्लूड किया गया है? सभी यूकैरियोट्स को, जिसमें आपके यूकैरियोट्स कैसे यूकैरियोट्स है? मल्टी सेलुलर। मेजोरिटी में जो आपके फंगस यहाँ पे पाया जाता है वो कौन सा होगा? आपका मल्टी सेलुलर होगा। इसका आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट क्या हो जाएगा? एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यीस्ट आपका एक यूनिसेलुलर फंजाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बच्चों बात कही थी किसकी? सेल वॉल की। तो इनमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होगी, किसकी बनी होती है? बनी होगी वो आपके काइटिन की। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तभी तो यूकैरियोट है क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जा रहा है। जितने आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है ये भी इसमें पाए जाते हैं। वेल डिफाइंड जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो भी इसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बच्चों बात की थी कि इनमें जो फूड स्टोर है, जो जिस तरीके से हम जो खाना खाते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा फूड होगा वो किस फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है सेल में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सिमिलर फंजाई में भी जो उनका फूड होगा, जो एक्स्ट्रा फूड होगा, मतलब कि जितने फूड की उनको रिक्वायरमेंट है उसको उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट का जो फूड है उसको क्या कर लिया जाएगा? स्टोर कर लिया जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बात करिए इनके हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कि आपका जो फंजाई है वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपको हर जगह देखने को मिलता है। फंजाई आपको हर जगह देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिएंट बोलते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कॉस्मोपोलिएंट। तो अब बात कर लेते हैं अब की एनसीईआरटी आपको क्या कहना चाह रही है। ये जो नोट्स है ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से निकाल कर हमने इनको थोड़ा सा इस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है ताकि आप अपनी एनसीईआरटी को बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सके। अब देखो आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है? यूनिक किंगडम। एनसीईआरटी क्या बोलती है? यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोप्स, मतलब कि जो आपके है जो फंजाई है, फंजाई भी अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होती है? अदर ऑर्गेनिज्म पे। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। तो ये कैसे आपके हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। सभी फंजाई कैसी होती है? हेटेरोट्रोफिक होती है। इट मीन्स अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे हम? कॉस्मोपॉलिटन बोल रहे थे। इसीलिए इसको क्या बोला गया था? कॉस्मोपॉलिटन बोला था। कॉस्मोपॉलिटन हमने इसको नाम दिया था। ये याद रखना है, लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है भाई। जो आपके फंजाई है ये क्या है? डाइवर्सिटी शो करते हैं। किसमें डाइवर्सिटी शो करती है? एक तो अपनी मॉर्फोलॉजी और दूसरा अपना हैबिटेट। और हैबिटेट ये जो हर जगह पाया जा रहा है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? कॉस्मोपॉलिटन नाम दिया गया है। दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। याद रखना है जो फंजाई है, फंजाई कैसी जगह पे ग्रो करती है? जहाँ पे वार्म और आपका ह्यूमिड प्लेस होता है। ये आपके वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे आपका ग्रो करती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपका जो ब्रेड मोल्ड होता है, जो ब्रेड पे जो आपकी फंजाई लग जाती है, मशरूम हो गया और आपका टोडस्टूल हो गया। अभी ये कहाँ है, कैसे है, ये आपको मैं आगे स्लाइड में दिखा दूंगी। फिलहाल आप एग्जाम्पल याद रखना है। किसके एग्जाम्पल है? ये आपके फंजाई के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड। आपने कभी देखा होगा जो सरसों का जो प्लांट होता है, सरसों के प्लांट की जो लीव्स होती है उन पे क्या एक व्हाइट व्हाइट पाउडर सा लग जाता है। मतलब कि उनका जो लीफ होगी ना उसके पे क्या लगा, मतलब कि एक व्हाइट कलर का आपको स्पॉट देखने को मिलता है। पाउडर लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है। वो जो व्हाइट व्हाइट लगा होता है वो क्या होगा? फंगस। वो यहाँ पे बात बोल रही है कि आपकी क्या है? व्हाइट स्पॉट आपको देखने को मिलता है मस्टर्ड की लीव्स पे। और ये किसकी वजह से होता है? ये एक पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम होता है एल्ब्यूगो। जिसका क्या नाम होगा? एल्ब्यूगा। ये हमें आगे पढ़ना भी है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपके एनसीईआरटी ने इसको आगे लिख के बताया है। उस फंगस का नाम होगा एल्ब्यूगो। उस फंगस का क्या नाम है? जो लीव्स में क्या करती है, जो मस्टर्ड की लीव्स में स्पॉट करती है, उसका नाम है एल्ब्यूगो। नेक्स्ट बात करें अगर हम बच्चों हम इसकी, सम फंगस आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब कि कुछ फंगस का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ फंगस का बच्चों हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। जैसे कि आपका
पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है जो बनाई जाती है पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंगस से। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, याद रखना है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है, लेकिन जिससे ये बनाई जा रही है उस फंजाई का नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सम यूनिसेलुलर फंगी लाइक यीस्ट, जो अभी हमने यहाँ पर बात करी थी। कुछ आपकी यूनिसेलुलर फंगाई होती है जिस जो कि कौन सी है? यीस्ट है। यूज टू, इसका इस्तेमाल करते हैं हम क्या बनाने के लिए? ब्रेड और बियर बनाने के लिए। फर्मेंटेशन आपने नाम सुना होगा। फर्मेंटेशन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? यीस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये आपकी कैसी फंगस है? ये आपकी एक यूनिसेलुलर फंगस है। ये चीजें वो है जो भाई आपको याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अदर फंगी, जो आपकी अदर फंगी है। कुछ फंगी क्या है? कोज करती है डिसीज को, किसमें? प्लांट में एंड एनिमल्स में। मतलब कि कुछ और भी फंगस है जो कि क्या करता है? डिसीज कोज कर रहा है। किसमें डिसीज कोज कर रहा है? प्लांट में भी एज वेल एज एनिमल में भी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम इनके एग्जाम्पल की कि कौन सा है ऐसा फंगस जो डिसीज कोज करता है। तो एक डिसीज है जिसको हम बोलते हैं व्हीट रस्ट। डिसीज का नाम क्या है? व्हीट रस्ट। ये किसमें होती है? जब व्हीट नाम आ रहा है तो यहाँ आपके व्हीट में ही होगा। इसको कोज कौन करता है? इसको कोज करता है पक्सीनिया। तो जो व्हीट प्लांट होता है, व्हीट के प्लांट में जो डिसीज कोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्हीट रस्ट बोलते हैं। डिसीज कोज कौन करता है? एक फंगस जिसका नाम है पक्सीनिया। चलिए जी, एक्सेप्ट से इसका एक्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि जो यीस्ट है फंजाई आर फिलामेंटस, जो ये यीस्ट है ये कैसी फंजाई है आपकी? फिलामेंटस है। देयर आर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड हाइफी। कहने के कुल मिला के क्या बात है कि जो आपकी फंगस होती है, जो फंजाई होती है, ये फिलामेंटस मतलब कि एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है। ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या कहने की कोशिश की जा रही है। इस डायग्राम को देखेंगे बच्चे। ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है आपके फंजी का, मतलब कि आपके फंजाई का। अब ये जो डायग्राम है, ये आपका जो डायग्राम है, ये पूरा आपका क्या हो गया? डायग्राम होगा। अब इस डायग्राम में आपको यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर की इस तरीके से लाइनिंग देखने को मिल रही है। इसमें आपको क्या देखने को मिल रही है? व्हाइट कलर की इस तरीके से थ्रेड बने हुए हैं। व्हाइट कलर के यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं? थ्रेड बने हुए। और इन्हीं थ्रेड से मिल गई आपका क्या है? फंगस। मतलब कि इसकी ये इसका स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है। यहाँ पे फंगस का क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमें क्या चीज शो हो रही है कि फंगस क्या है? इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को क्या, वो ये जो नेटवर्क बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी आपकी जो लाइन बता रही थी वो लाइन आपको क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा था वहां पे कि जो फंगस है, फंगस कुछ थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर से बना होता है। और उसका जो नेटवर्क होता है, मतलब कि जो फ्रैग आपका जो थ्रेड है, वो जो फिलामेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। यहाँ पर हमने बात करी थी कि जो आपके फंगस है, कुछ फंगस आपकी कैसी होगी? जो यीस्ट होगी ये आपकी फिलामेंटस होती है। सॉरी ये वाला नहीं है, कहाँ पे? हाँ जी, तो यहाँ पर हमने ये वाली यहाँ पे कि आपको क्या बोला जाता है कि जो आपकी फंगस है उनकी जो बॉडी है वो किससे कंसिस्ट है? वो लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी। इस हाइफी से मिलकर क्या बना होता है? आपके फंगस की बॉडी बनी होती है। अब ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, क्योंकि ये 11th एज वेल एज आप जब 12th में आ जाओगे तब भी आपके काम आएगी। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो बच्चों तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 2026 में देखने को मिल जाएगा। 2026 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो हेडिंग क्या है? फंगी अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ। के फंगस का हम अपनी चारों तरफ यूज देखते हैं अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ जो हमारी क्या है? दिनचर्या है।
अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ फंगस के एग्जाम्पल है, उनका क्या यूज है वो इन डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहला आपकी हो गया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे बनती है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंजाई से बनती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ एंटीबायोटिक बनाने के लिए। एंटीबायोटिक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको हम क्या बोल देंगे? पेनिसिलिन बोल देंगे। तो इसका क्या है, यूज किया जा रहा है एंटीबायोटिक्स के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपके ईस्ट का। ईस्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। अल्कोहल बनाने के लिए भी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो आपके ब्रेड हो गया, मतलब कि जो बेकरी मटेरियल होगा, जैसे कि केक हो गया, ब्रेड हो गया, इन सबको बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ईस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल दे दिया बच्चों यहाँ पे अगेरिकस का। नेक्स्ट एग्जांपल किसका है? अगेरिकस। अगेरिकस किसको बोलते हैं? जो आपकी इडेबल मशरूम होती है। मशरूम आपने अभी, आई नो आपने खाई होगी, मैंने भी खाई है मशरूम को। हम क्या है, अपने फूड के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो इडेबल मशरूम होती है वो कौन सी है? अगेरिकस होगी। इडेबल मशरूम कौन है? अगेरिकस। इसका मतलब हम जो आपकी फंजाई है, हम फंजाई का अपने फूड के फॉर्म में भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो फंजाई है वो क्या है? टोडस्टूल। टोडस्टूल क्या है? जो आपने नॉर्मली कहीं जंगल में अगर आप गए होंगे तो क्या होता है कि जंगलों में जैसे कि मान लो कोई पेड़ है वो कट गया, वहां से कुछ आपको इस तरीके की, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर निकलती हुई देखने को मिलती है। ये आपकी क्या होती है? ये आपकी फंगस ही होगी। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनी हुई दिख रही है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये भी एक फंगस ही है। और इस फंगस का क्या नाम होता है? टूटस्टूल नाम होगा इसका। ये इडेबल नहीं होगी। तो कभी भी भाई साहब ऐसा मत वो कर देना कि इसे तोड़ो और इसको वहां पर अपना गपागप खा जाओ। ये बहुत ही पॉइजनस होती है, इसको नहीं खाना है। इडेबल जो कौन आपकी मशरूम है वो कौन सी है? अगेरिकस है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है राइजोपस का। इसी को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। राइजोपस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड बोलने का ये मतलब होता है, इसको हम ब्रेड मोल्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हम क्या करें, हमारा जो ब्रेड है, इस ब्रेड को अगर हम कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देते हैं तो इस पे एक फंगस लग जाती है। उस फंगस को हम क्या बोलते हैं? राइजोपस। और ये क्या बना लेती है? इस पे ग्रीन स्पॉट, ग्रीन ब्लैक कलर के स्पॉट बना लेती है। और किस पे स्पॉट है? किस पे ग्रो कर रही है? ब्रेड पे ग्रो कर रही है। इसका लिए इसका नाम जो है वो ब्रेड मोल्ड रख दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है भाई आपका क्या? पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या करती है? प्लांट में डिसीज कोज करती है। अभी हमने बात करी थी पक्सीनिया किस में डिसीज कोज करता है? वीट में डिसीज कोज करता है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर बात करी जा रही है आपकी एल्ब्यूगो में। ये देखो यहाँ पे देखने को आपको मतलब कि यहाँ पे आप पहचान सकते हो, ये जो लीफ है, ये लीफ किसकी है? ये लीफ आपकी मस्टर्ड की। लीफ किसकी है? मस्टर्ड की। और इसमें आपको कहीं कहीं पे ये व्हाइट कलर के स्पॉट देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे व्हाइट कलर के आपको स्पॉट देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो व्हाइट व्हाइट इस पे जो स्ट्रक्चर लगी हुई है, ये क्या है? फंगस है, जिसका क्या नाम है? एल्ब्यूगियो। जिसका क्या नाम है आपका? एल्ब्यूगियो। तो ये आपके हो गए कुछ एग्जाम्पल जो आपको अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चा पार्टी मूव करते अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब यहाँ पे आपको देखो क्या बात बताई जा रही है। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हाइफे की अभी हमने बात की थी। जैसे कि मान लो ये हमारा थ्रेड है, इस थ्रेड को हमने क्या नाम दिया है? हाइफे। इस थ्रेड को तो हमने क्या नाम दिया है? हाइफे। ये तो हो गया हाइफे। अगर हम क्या करें, इस हाइफे का इस तरीके से, इस हाइफे का क्या हो रहा है? इस तरीके से हाइफे का हम क्या बना दें? हाइफे का आपका क्या हो जाए? नेटवर्क बन जाए। हाइफे का आपका क्या बन जाए? नेटवर्क। ये हाइफे का क्या बन चुका है? नेटवर्क बन चुका है। ये हाइफे का आपका क्या बन चुका है? नेटवर्क बन चुका है। तो ये जो नेटवर्क होगा, ये जो हाइफे का नेटवर्क होगा, इसी हाइफे के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। इसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई बच्चों? माइसीलियम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम,
इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये लाइन यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका नेटवर्क होगा किसका, हाइफी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। अब ये जो आपके हाइफे होंगे ये आपकी दो टाइप की होती है, एक तो होगी आपकी सिनोसिटिक हाइफे, एक होती है सेप्टेट हाइफे। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी, डायग्राम को देख लेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये आपकी क्या है, फंगस, ये आपके क्या है, फंगस। तो यहाँ पे देखो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो फंगस ये है, एक मतलब कि एक तो थ्रेड आपका ये हो गया, एक थ्रेड आपका ये हो गया। अब अगर आप क्या करें, इस थ्रेड को ध्यान से देखें, इस थ्रेड को ध्यान से देखें तो ये आपके कुछ इस तरीके से कंटिन्यू है, ये आपका ब्रांच्ड है और कंटिन्यू है, इसमें आपको कहीं पे भी फ्रेगमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कंटिन्यू है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस वाले हाइफे को देखो तो इसमें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से सेप्टा देखने को मिल रही है, मतलब कि ये आपके डिवाइड है, ये आपके क्या है, डिवाइड है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनमें डिवीजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको इस तरीके से इसमें डिवीजन बच्चों देखने को मिल रहा है, आपको इसमें पूरी में क्या देखने को मिल रहा है, डिवीजन। तो कहने की कुल मिला के बच्चों बात यही आ जाएगी, कहने की आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे कि जिस हाइफे में, जो हाइफे में क्या होता है, जो कंटिन्यूअस होगा, इसमें किसी प्रकार के देखो सेप्टा नहीं है, ये किसी तरीके से डिवाइड नहीं है, तो ऐसे हाइफे जो डिवाइड नहीं होता है, इसमें जो इसके साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे आपके क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको ब्लू कलर में, ये इसके न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियस। तो हाइफे एक और इसके अंदर आपके क्या हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस। तो ये कंडीशन कैसी होगी आपकी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक ही हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस, इसको हमने क्या बोल रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे। और ये इस टाइप का जो हाइफे होगा इसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। तो सिनोसिटिक हाइफे होगा जिसमें आपको सेप्टा नहीं देखने को मिलता है, मतलब कि में अलग अलग आपका डिवाइड नहीं होगा। यही अगर आप बात करते हैं इसमें, तो इसमें आपको देखो क्या है, ये एक हो गया यहाँ पे और ये इसका न्यूक्लियस, ये इसमें आपको क्या देखने को मिल रही है, ये इसके इसमें सेप्टा देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि ये आपकी क्या है, अलग अलग डिवाइड है, ये सारी एक दूसरे से क्या है, डिवाइड है। तो जिसमें आपको सेप्टा देखने को मिलते हैं ये तो हो गया आपका सेप्टेट हाइफे, जिसमें आपका सेप्टा नहीं देखने को मिलेगा वो होगा आपका सिनोसिटिक। सेप्टा का मतलब ये आपका जो डिवाइड है, जो फ्रेगमेंटेड है, मतलब कि जिसमें आपको फ्रेगमेंट देखने को मिल रहे वो तो आपका होगा सेप्टेट हाइफे, और जिसमें आपको फ्रेगमेंट देखने को नहीं मिलते वो होगा आपका सिनोसिटिक हाइफे। तो यहाँ पे बच्चों आपकी वही बात की जा रही है। अब आपने अगर डायग्राम अच्छे से समझ लिया है तो ये भी आप इजिली में से समझ जाओगे। तो एक तो आपका क्या होगा सिनोसिटिक हाइफे, इसमें क्या बोल रहे हैं, दे आर द कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब कि आपका सिनोसिटिक हाइफे में होगा जो कि कंटिन्यू होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसमें फिल्ड होता है बहुत सारे न्यूक्लियस और आपका साइटोप्लाज्म, ये हो गया आपका सिनोसिटिक हाइफे। सेप्टेट हाइफे जो कि आपका फ्रेगमेंटेड है, दे हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल किसको बोल रहे हैं, देखो ये अभी हमने क्या बोला था, ये सेप्टा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस वॉल। तो जिसमें आपको सेप्टा या क्रॉस वॉल देखने को मिलता है वह आपका क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, सेप्टेट हाइफे बोल देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। जो फंगस होते हैं इनकी जो आपकी सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होगी। इस डायग्राम के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। इसके बाद इसकी देख लेते हैं एनसीईआरटी की, जो कि आपकी 11वीं क्लास एनसीईआरटी में इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चे अपनी एनसीईआरटी खोल लेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे कि आपकी एनसीईआरटी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। चलिए ध्यान से समझेंगे। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम फंजाई को क्या है, एक यूनिक किंगडम में रखा गया है जो कि कैसा होगा, आपका हेटेरोट्रोफिक होगा, मतलब कि सारे के सारे जो फंजाई है वो कैसे होंगे, आपके हेटेरोट्रोफिक होंगे। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। जितनी भी फंजाई है ये आपके क्या करती है, एक ग्रेट डाइवर्सिटी शो करती है, किस में, अपनी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। ये आप चीज देखते हो कि जो फंजाई है वो कहाँ पे ग्रो करती है, क्या तो आपके मॉइस्ट ब्रेड पे या रोटन
फ्रूट्स पे आपके क्या करती है, ग्रो करती है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंजाई, मतलब कि जो आपकी कॉमन मशरूम है, जो कि क्या है, इडेबल मशरूम है, जिसको हम खा सकते हैं, वो भी आपकी मशरूम है। और जो टोडस्टूल है, ये भी आपकी एक तरीके की क्या होती है, फंजाई ही होती है। उसके बाद व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस। मस्टर्ड पे भी आपको क्या है, व्हाइट कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं, और ये जो व्हाइट कलर के स्पॉट है वो भी किसकी वजह से होते हैं, आपकी फंगस की वजह से ही होगी। और कौन सी फंगस होगी, वो पक्सीनिया, और कौन पक्सीनिया, सॉरी, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो फंगस की वजह से क्या होता है, आपके व्हाइट स्पॉट होते हैं मस्टर्ड की लीव्स पे। सम यूनिसेलुलर, ये चीज आप एनसीईआरटी में यहाँ पे बच्चों साइड में लिख भी सकते हो, एल्ब्यूगो, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ पे नहीं दे रखा है, वो आगे दे रखा है, तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, किसकी वजह से होता है व्हाइट स्पॉट, एल्ब्यूगो की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ आपकी फंजाई कैसी होती है, यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल आपका ईस्ट, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, ईस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेड और बियर बनाने के लिए। अदर फंजाई कोज डिसीज, कुछ और भी फंगस है आपकी जो क्या करते हैं, डिसीज कोज करते हैं, किसमें, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। वीट रस्ट, वीट में क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जिसको कौन कोज करता है, पक्सीनिया कोज करता है। इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और कुछ फंगस का हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल आपका पेनिसिलियम, एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटेंट, फंगस कैसे होते हैं, कॉस्मोपोलिटेंट, इडिस्ट, अर्थात ये आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। अकर इन एयर, मतलब कि एयर में भी देखने को मिलेगा, वाटर में भी देखने को मिलेगा, सोइल में भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका रिंग, देखो सर्दियों में क्या होता है, जैसे अब सर्दी आएगी तो जो हमारे नेल्स है, इस नेल्स के यहाँ पे साइड साइड में क्या हो जाता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है, तो में भी क्या है, में भी फंगस ही है, रिंग वोम हो जाते हैं। रिंग वोम भी किसकी वजह से कोज होता है, फंगस की वजह से ही कोज होगा। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ह्यूमिड या फिर आपके वार्म प्लेस पे ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, क्या आप इस चीज को बता सकते हो कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें फूड को क्यों रखा जाता है। यस, इट इज प्रिवेंट टू फूड गोइंग टू बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी, क्या आप बता सकते हो, पहले क्वेश्चन दिया है खुद ही आंसर दे दिया, वाह क्या बात है। क्या बोल रही है, क्या आप बता सकते हो कि जो फूड मटेरियल है उनको रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है, तो क्यों रख रहे हैं, ताकि उनमें क्या है, कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। क्यों, क्योंकि फंगस और उनमें जो बैक्टीरिया उसमें जो डिसी मतलब कि उसको खराब करते हैं, वे उस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते, तो उसको वहां पे खराब उसको नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको बच्चों बोलते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साथ हम आपको क्या है, कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। विच आर यूनिसेलुलर, मतलब कि सभी फंगस नॉर्मली मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन जो ईस्ट है ये आपका यूनिसेलुलर फंगस है। फंगस फंजाई आर फिलामेंटस, ये आपकी कैसी हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। फिलामेंटस का मतलब कुछ इस तरीके से, ये आपको क्या है, फिलामेंटस देखने को मिल सकते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। देखिए जो फंगस है इनकी जो बॉडी है किससे मिलकर बनी होती है, हाइफे से। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, हाइफे का जो आपका नेटवर्क होगा उसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस, कुछ हाइफे कंटिन्यूअस होती है, ट्यूब लाइक, जिसमें फील्ड होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ऐसे फंगस को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे हाइफे को हम क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक हाइफे बोलते हैं। अदर हैव सेप्टा, कुछ के पास क्या पाए जाते हैं, सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल पाई जाती है, और ऐसे हाइफे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे हाइफे को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफे, ऐसे को हम क्या बोल देंगे, सेप्टेट हाइफे। द वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, जो इसकी वॉल है फंगी की वो किसकी बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की बनी होगी। मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रोफिक, अब यहाँ पे देखो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये यहाँ पे इसके न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं बच्चों, इसको आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है,
यहाँ पे इनके न्यूट्रिशन के बारे में, ये जो इनका ये वाला जो पॉइंट्स है, ये जो इसका हेडिंग है किसके बारे में बता रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके न्यूट्रिशन के। यहाँ पे जिक्र हो रहा है किसका, न्यूट्रिशन के बारे में। यहाँ पे बात चल रही है न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या बोल रहे हैं, फंजाई जो होगी मोस्ट ऑफ कैसी होगी आपकी, हेटेरोट्रोफ होगी एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। हेटेरोट्रोफ होती है और एब्जॉर्ब करती है किसको, ऑर्गेनिक मैटर को, कहाँ से, डेड सब्सटेंस एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। मतलब कि वे फंगस है, तो देखो सारे के सारे जो फंगस हैं कैसे होंगे, हेटेरोट्रोफिक होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, हेटेरोट्रोफिक होंगे, हेटेरोट्रोफिक। यहाँ आप क्या कैसे होंगे, सारे के सारे फंगस हेटेरोट्रोफिक होते हैं। और हेटेरोट्रोफिक में भी कौन से, एक तो हो गया आपके सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट कौन होती है, जो फीड करती है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। दूसरा क्या बोलते हैं, दीज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड पैरासाइट। और कुछ फंगस ऐसे भी है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहना पसंद करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। तो जो आपका न्यूट्रिशन है दो तरीके से लेते हैं ये, एक तो आपका सैप्रोफिटिक फॉर्म में और एक आपका पैरासिटिक फॉर्म में। पैरासिटिक फॉर्म में जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे लाइकेन का। लाइकेन क्या करता है, लाइकेन जो होता है ये एसोसिएट रहता है किसके साथ में, एल्गी के साथ में, और किसको फॉर्म करता है, ये लाइकेन को। तो कहने की बात यहाँ पे क्या है, क्या एनसीईआरटी क्या बोल रही है, दे कैन ऑल्सो लिव इन सिम्बायोन्ट। सिम्बायोन्ट का मतलब क्या है कि ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक एक रिलेशन का नाम है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको बोल दिया जा रहा है, इन एसोसिएशन विद एल्गी एंड एल्गी एज लाइकेन एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। अभी यहाँ पे लाइन आपको देखो बच्चों क्या समझाने की कोशिश करें, बात कर रहे हैं किसके, न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बात भी कर ली थी, सभी फंगस का जो न्यूट्रिशन हो कैसा होगा, हेटेरोट्रोफिक होगा, मतलब कि अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होती है। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी दो तरीके से होगा इनका, एक तो ये सैप्रोफाइट हो सकता है या फिर ये पैरासिटिक हो सकता है। सैप्रोफिटिक का क्या मतलब है कि जब ये अपने फूड को, ऑर्गेनिक फूड को एब्जॉर्ब करते हैं किसी डेड या डिकेइंग मटेरियल से, तो हम उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोलते हैं। या कुछ फंगस आपके क्या है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर आपका जो फंगस है ये एल्गी के साथ में मिलके रिलेशन बना है, जी इनका भी रिलेशन होता है, हमें इनका भी भाई क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इनके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोन्ट बोलते हैं। इनके रिलेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोन्ट बोलते हैं। इसका मतलब रिलेशन में सिर्फ आप ही नहीं रहते हो, रिलेशन में फंगस भी रहते हो, और इनके जो रिलेशन है उनके रिलेशन का क्या नाम होगा, सिम्बायोन्ट होगा। और सिम्बायोन्ट रिलेशन शो करते हैं किसके साथ में, एल्गी, और क्या बनाते हैं, लाइकेन। होगा क्या, लाइकेन क्या करता है, देखो एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन जो लाइकेन है, सॉरी जो फंगस है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो लाइकेन क्या करता है, उसके साथ रिलेशन बनाएगा, बातचीत चलेगी। क्या बातचीत होगी, लाइकेन बोलता है एल्गी को कि भाई साहब आप क्या करो, आप फोटोसिंथेसिस करो, फूड बनाओ, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए मैं आपको मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिनरल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं एल्गी को, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बना के क्या दे देगी, फंगस को दे देगी। तो दोनों का क्या है, बराबर चल रहा है, एक आपका मिनरल्स को प्रोवाइड करा रहा है, एक उसको फूड दे रहा है। तो इनका जो एसोसिएशन करके जो रिलेशन बनता है इसको हम बोलते हैं सिम्बायोन्ट, और एक इसको फॉर्म करते हैं लाइकेन। यही कुछ आपके फंगस कुछ हाइयर प्लांट की रूट में भी देखने को मिलते हैं। जी जो फंगस है कुछ हाइयर प्लांट की रूट्स में भी देखने को मिलते हैं। और जब फंगस हाइयर प्लांट्स की रूट्स में देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। नाम याद रखेंगे, लाइकेन तब बोलते हैं जब फंगस एल्गी के साथ हो, माइकोराइजा तब बोलेंगे जब आपकी फंगस हाइयर प्लांट्स की रूट में पाई जाती है। वहां पे भी सेम उनका वही काम होगा। एक तो ये उनको बैक्टीरियल, मतलब कि अगर किसी फंगस को कोई इन्फेक्शन, पेस्ट इन्फेक्ट कर रहा है तो एक तो उससे डिसीज से भी कोज, मतलब कि डिसीज कोजिंग पेस्ट से भी इनको प्रिवेंट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। दूसरा ये वहां पर भी उनको मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं उनके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने बात कर ली किसी फंगस के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट अपने क्लास में जल्द ही।
और अच्छी तरीके से बच्चों पढ़िए। जो आपके अगर समझ में कुछ चीज नहीं आई है कमेंट बॉक्स में, मान लो अगर आपको पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट आया है या आपको अदर कोई डाउट है, देखो क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, कहीं पे आपको कोई डाउट आ रहा है या इसके अलावा कोई कुछ और आपको डाउट है, तो बच्चा आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका डाउट होगा मैं उसको कमेंट में देख लूंगी, जो भी आपका डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों मिलेंगे जल्द ही, आज के लिए इतना ही। अब तक बने रहने के लिए हमारे साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल, बाय।